सीखना बंद तो जितना बंद। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय कौशल है और मैं डायरेक्ट सेलिंग एंड माइंड प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हूं। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायमंड शिप का एक और नया सूत्र लेकर के आपके बीच आया हूं कि आगे बढ़ने के लिए सीखते रहना जरूरी है। दोस्तों, सीखते रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी टॉप के अचीवर हुए, टॉप के अर्नर हुए, ये भी अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना इन्हीं के पास में डायरेक्ट सेलिंग की कोई डिग्री हुआ करती थी। फिर भी आज ये इतने बड़े मुकाम पे क्यों हैं कि आज लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा पैसा कमाना चाहते हैं। आज इनके पास में ऐसो आराम है, मनपसंद लग्जरी कार है, देश की यात्राएं हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन्होंने इस व्यवसाय को करने के लिए जो जो स्किल की जरूरत पड़ती है उस स्किल को इन्होंने सीखा और सीख करके आज ये इतनी अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों, इस व्यवसाय में सीखने के लिए है क्या? लोगों को इनवाइट करना, प्लान दिखाना, मेगा शो आयोजित करना, ग्रुप मीटिंग करना, काउंसलिंग करना, फॉलोअप करना, डीडी कलेक्शन करना, पेमेंट कलेक्शन करना, यही सब चीजें आपका सीखने के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है और मजे की बात यह है कि ये सारे स्किल्स आप भी सीख सकते हैं। बात है स्वतंत्रता संग्राम के समय। आप सभी को पता होगा, चंद्रशेखर आजाद जी को पंडित जी बोलते थे और उन पंडित जी ने, आजाद जी ने 3 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को ही असेंबली में बम फेंकने के लिए सेलेक्ट किया, जिसमें एक का नाम था भगत जी और दूसरा का नाम था सुखदेव जी। लेकिन राजगुरु को सिलेक्ट नहीं किया गया। राजगुरु दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि पंडित जी, मुझे आपने सिलेक्ट क्यों नहीं किया? तो चंद्रशेखर आजाद जी उनको बोलते हैं कि देखिए, बहुत रिस्की काम हम करने जा रहे हैं, असेंबली में बम फेंकना है और बम फेंकने के बाद हमें आगे पकड़ाने की पूरी गारंटी है। और अगर हम पकड़े गए तो वहां पर इंग्लिश में आपसे सब सवाल जवाब पूछेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए आपका नाम इस काम के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। राजगुरु जी बोलते हैं कि तो क्या हुआ, मैं सीख लूंगा, लेकिन बम तो मैं ही फेंकूंगा। और होता क्या है, सिर्फ 15 दिनों में राजगुरु जी इंग्लिश सीख करके पूरी तरीके से अपने आप को निपुण कर लेते हैं और असेंबली में बम वही फेंकने जाते हैं। दोस्तों, सीखना जरूरी इस कारण भी है क्योंकि जिस प्रकार से हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लगातार चलते चलते बाइक का एक समय ऐसे आता है कि उसकी परफॉर्मेंस कम होते जाता है, पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आते जाता है। और जब हम उसके ओवरऑलिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है और हमें अच्छा माइलेज मिल पाता है और सफर भी आसानी से कटता है। दोस्तों, हमारे इस व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं सीखना उसी तरीके से महत्वपूर्ण है। खासकर डायरेक्ट सेलिंग की हम लोग बात करें तो आपको लोगों से मिलना होता है, लोगों के रिजेक्शन सहने होते हैं, लोगों की निगेटिव बातों को फेस करना होता है। और ऐसे समय पे अगर समय तो समय अपनी स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने आप को सिखाएंगे नहीं, नई जानकारी से लवरेज नहीं रखेंगे, तो होगा क्या कि आप मनचाहा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। सीखने के ढेर सारे फायदे हैं, ढेर सारे तरीके हैं। अगर आप सीखते हैं तो फायदा क्या है? आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और कितनों भी बड़े से बड़े जो रिजेक्शन आते हैं लोगों के, उसको आप हैंडल करके सेल आप क्लोज कर पाएंगे। इतने सारे फायदे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास। सीनियर से लगातार आप कनेक्टेड रहिए, अच्छे किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेमिनार्स में जाइए, जहां पर आपको इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक से एक टेक्निक और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया और बताया जाए। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ये सोचा कि मुझे सब कुछ आता है, दोस्तों इस बिजनेस में वो बाहर हो गए। सो लगातार अपने आप को सिखाते चलिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति कहीं पर एक अमीर व्यक्ति को देखता है। एक अमीर आदमी को जब वो देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे भी अमीर बनना है, और वो अमीर बनने के कुछ फार्मूले सीखने के बाद में पैसे कमाने लग जाता है। और वाकई 2-3 साल समय देने के बाद वो खूब पैसे कमाता है, गाड़ी, बंगले, इज्जत, शौहरत सब उनको मिलता है। लेकिन अचानक से एक व्यक्ति को जब वो देखता है, वो भी बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, बहुत सारे तर्क वितर्क में निपुण होता है, तो उनके मन में विचार आता है कि मुझे भी ज्ञानी बनना है। और ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और वो ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन ज्ञानी बनने के बाद उनके मन में विचार आता है कि मुझे संगीतकार बनना है। अब वो
किताब पढ़ना छोड़ करके, बाकी प्रैक्टिसेस छोड़ करके वो संगीतकार बनने के लिए संगीत सीखना चालू कर देते हैं। होता यूं है कि उनकी जिंदगी के 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाते हैं, ना वो संगीतकार बन पाता है, ना ज्ञानी बन पाता है और नहीं अमीर आदमी बन पाता है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी यही चीज होता है। हम एक चीज को छोड़ करके दूसरा चीज को छोड़ करके तीसरा, अगर आप एक चीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि कहा गया है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सी चाहिए, फलय फूल ही हरियाय। अगर आप एक काम को साध लेते हैं, किसी एक स्किल को सीखते हैं लगातार, जो इस बिजनेस के लिए आवश्यक है, तो आप भी इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सो याद रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद।